नमस्कार दोस्तों, माघ का महीना, तालाब का किनारा, सूखता हुआ पानी, सड़ती हुई काई, कोहरे में सब कुछ ढका हुआ। तालाब के किनारे बबूल, नीम, जामुन के कई छोटे बड़े पेड़ों का अंबार, सब के सब सर झुकाए खड़े। उसी तालाब के दूसरी तरफ जाट के खेत में आसमान छूती गन्ने की फसल। एक खेत के कोने में जाट का कच्चा घर। यूं तो गांव में जाट का अच्छा खासा घर था, मगर खेत गांव से अधिक दूर होने के कारण जब खेत में अधिक काम होता या रखवाली करने का काम होता तो अपने बर्तन भांडे, गाय भैंसे खेत में ले आता और यहीं अपना डेरा जमा देता। जाट बड़ा ही सीधा साधा, अपनी घरवाली का ख्याल रखने वाला नेक आदमी था। वह जाटनी के सभी नाज नखरे उठाता। जाटनी मीठी बोलने वाली तो थी, मगर घर वाले का ऊपर से ही मान सम्मान रखती। जाट जब भी सुबह के वक्त खाना खाने आता तो जाटनी बड़े प्रेम से परोसती। जाट देखता कि रोटियां तो कम ही लग रही हैं, तो वह अपना पेट भरने से पहले ही बोल उठता, अरे मेरा पेट भर गया, सब रोटियां मुझे खिलाएगी तो तू क्या खाएगी, फिर तुझे दोबारा वहीं चूल्हा फूंकना पड़ेगा। जाटनी इस पर कहती, मैं पड़ी चूल्हे में, मेरी फिक्र काहे करते हो, एक वक्त नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। जाट की बेटी हूँ, थोड़ी मोड़ी भूख मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जाट कई बार देखता कि कभी रोटियां खत्म हो गई, कभी साग खत्म हो गया तो कभी रायता, और जाटनी ने कुछ भी खाया न होता। जाटनी भी दूसरी बार चूल्हा नहीं जलाती। जाट जिद भी करता कि तूने अंदाजा नहीं है क्या कि कितनी रोटियां बनानी है, रोज भूखी रह जाती हो। जाटनी इस पर कहती, कौन अब इतनी देर धुआं फूंका करे, मैं पड़ी चूल्हे में, 100 बार कहा है कि मेरी चिंता न किया करो, 4 दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। एक दिन संयोगवश ऐसा हुआ कि चिलम की कंकरी लुढ़क कर चूल्हे के नीचे चली गई। जाट कंकरी को चूल्हे के नीचे अपने हाथ से टटोलने लगा कि तभी उसका हाथ एक बर्तन से टकरा गया। जाट ने बर्तन को बाहर निकाला तो माथे में बल पड़ गए। बर्तन बाजरे की रोटी के चकाचक चूरमे से भरा था। जाटनी उस वक्त पशुओं को पानी पिलाने गई थी। जाट तो मालवी गुड़ और घी से बने चूरमे को चट कर गया और सोचने लगा, तो ये है इसका चूल्हे में गिरना। तभी मैं सोचूं, मामला क्या है, रोज रोज भूखी भी रह जाती है और सारा काम करके न तो थकती है और न ही कमजोर होती दिख रही है। जाटनी जब चारे पानी से निपट कर आई तो कहने लगी, आओ खाना खा लो, पहले ही बहुत देर हो गई। जाट ने कहा, आज रोटियां बहुत कम लगती हैं, पहले तू खा ले, अगर बच गई तो मैं खा लूंगा, वैसे भी आज मुझे कोई खास भूख नहीं है। जाटनी ने वहीं रटा रटाया जवाब दे दिया कि तुम्हें 1000 बार कहा है मेरी फिक्र ना किया करो, मैं पड़ी चूल्हे में। जाट ने हंसकर कहा, आज तेरे बदले में मैं चूल्हे में पड़ गया। आज पता चला कि चूल्हे में पड़ने का स्वाद तो अलग ही है। खानी हो तो बाजरे की रोटी खा ले, नहीं तो चूल्हे में पड़ने के भरोसे तो भूखी रहेगी। यह सब सुनते ही जाटनी का मुंह उतर गया, सर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। जाट ने कहा, ठहर, आज मैं तुझे अच्छी तरह चूल्हे में पटकता हूँ। यह कहकर उसने जाटनी की गर्दन पकड़ी और चूल्हे में गिराने को हो गया और कहने लगा, आज के बाद फिर कभी चूल्हे में पड़ी तो कुएं में पटक दूंगा। जाटनी सुबकते हुए धीरे से बोली, आज के बाद बिल्कुल न कहूंगी, मुझे माफी दे दो। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।